हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर्स 3 मार्च 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। कल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के इस्कॉन में उद्घाटन की गई विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता का वजन कितना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 800 किलोग्राम। सी हो गया करेक्ट आंसर, और सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिए भी हैं। चलिए अब आज का सेशन चालू करते हैं। तो आज के सेशन चालू करने से पहले आप लोग लाइक बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2019 में स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान तेजस का को पायलट पहली महिला कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PV सिंधु। इनको आप लोग जानते भी होंगे, ये टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, और ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हैं। तो ये आपका आंसर हो गया PV सिंधु। इसको याद रखिएगा कि तेजस का पहला को पायलट बनी है PV सिंधु। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय राज्य है जिसने ट्रांसकैथड एरोटिक वल्व इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ट्रांसकैथड एरोटिक वल्व इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है। जैसे हार्ट होता है ना, हार्ट में 2 तरह का वल्व होता है, पुल्मोनरी वल्व और एरोटिक वल्व। तो ये पुल्मोनरी वल्व या आर्टिक वल्व में जो खराब हो जाता है उसको जो रिप्लेस किया जाता है, तब पहला हॉस्पिटल जो बना है, मतलब कि पहला हॉस्पिटल ऐसा करने वाला तमिलनाडु में है, जो इस चीज़ का ऑपरेशन कर पाया है। तो इंडिया का सबसे पहला ट्रांसकैथड एरोटिक वल्व इम्प्लीमेंटेशन तमिलनाडु में शुरुआत किया गया है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है डॉक्टर लोग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए एक वेब पोर्टल वैगलोर शिक्षा का उद्घाटन किया? ठीक है, तो वैगलोर शिक्षा का उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल द्वारा। इसको याद रखिएगा। इसके थ्रू क्या होगा कि जितना भी रियल टाइम डाटा है, जैसे आपका अटेंडेंस क्या हुआ है, रेगुलर बेसिस पर इसको आपको रियल टाइम डाटा में डाला जाएगा। अटेंडेंस क्या है, आपका मार्क्स क्या है, तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया। वहाँ की CM कौन है? सबको पता है, ममता बनर्जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो ये प्रदान किए हैं नरेंद्र मोदी ने। और ये किस फील्ड में किया जाता है? साइंस और टेक्नोलॉजी में किया जाता है। टोटल 37 लोग को ये प्राइज दिया गया है, 16, 17 और 18, 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल का प्राइज मिला है और 37 लोग को मिला है। 1957 में पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए एक नए रेलवे जोन की घोषणा की? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम जो है उसको वहां पर नया रेलवे जोन घोषित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कितनी भाषाओं में प्लास्टिक मुक्त भारत गाना शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 भाषाएं में इस गाना को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो NID का 4 शहरों में उद्घाटन हुआ है, अमरावती, भोपाल, कुरुक्षेत्र और जोरहाट। तो एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे NIT होता है साइंस मतलब कि BTech के लिए, उसी तरह डिजाइनिंग के लिए ये सबसे बड़ा मतलब इंस्टीट्यूट माना जाता है इंडिया में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। तो 4 शहरों में उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम बताइए जिसने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो कंपनी है वो है एडोब। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस देश के साथ टैक्स और बैंकिंग मामलों पर सूचना के लिए भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तब ब्रुनेई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस कंट्री के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, एक आइलैंड टाइप का है, ये छोटा सा कंट्री है, देख सकते हैं यहाँ पर ब्रुनेई, एक ग्रीन कलर का है, यही है आपका। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ के सुल्तान जो है वो है हसनल बोलोखी। क्राउन प्रिंस है
अल मुहतदी बिल्ला और स्टेट मुफ्ती अब्दुल अजीज जुनैद। ये याद रखिएगा, ठीक है, कंट्री के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 20 की थीम क्या है? तो इसका थीम था लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कल आपको बताए थे, तो उसका थीम अभी आपको बता दिए। चलिए अब देखते हैं स्टैटिक क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो स्टैटिक क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है विच इंडियन रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज? किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, ठीक है। ये 1913 में मिला था इनको लिटरेचर के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टकलामखन डेजर्ट इज सिचुएटेड इन। तो टकलामखन डेजर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चाइना में सिचुएटेड है। ये जो रेड कलर का हम किए, ये टकलामखन डेजर्ट जो है ये चाइना में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसआई यूनिट इज वोल्ट। किसका ऐसा, कौन से पैरामीटर का एसआई यूनिट जो वोल्ट होता है? तो वोल्टेज का होता है। सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट। करंट का एम्पेयर होता है, पावर का वाट होता है, एनर्जी का जूल होता है, ठीक है। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है ये रेलवे में एक बार पूछा गया था, तो इसको हम ले लिए। स्टैटिक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन विच फ्रूट? तो ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटो में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटो में पाया। हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किसने शिफ्ट किया? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज द राइटर ऑफ वाई आई एम हिंदू बुक? तो ये जो बुक है वाई आई एम हिंदू, तो इसका जो राइटर कौन है? शशि थरूर इसके राइटर हैं। आपको पता है कि शशि थरूर जो हैं कांग्रेस के बहुत बड़े मंत्री हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और मतलब कि एक कांग्रेस में आप बोल सकते हैं बहुत बड़े ओहदे पर रह चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, एसएससी में भी आया है और रेलवे में भी आया है। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का। और अगर अभी तक आप लाइक बटन को नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश नारायण। 16 के लिए ऋषिकेश नारायण को मिला था। टोटल 37 लोगों को मिला है, 16, 17 और 18 के लिए। और ये दिया किसके द्वारा गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में दिया जाता है और ये कहाँ पर दिया गया? न्यू दिल्ली में दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार किसने प्रदान किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर लॉन्च की गई योजना का क्या नाम है? इसका नाम है स्टार्स। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम फॉर द ट्रांसलेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत ने हाल ही में अबू धाबी में किस वैश्विक सम्मेलन को बतौर सम्मानित अतिथि संबोधित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IOC। अब IOC के बारे में देख लीजिए, इस्लामिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पहले कंट्री था, मतलब पहले इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, अब उसको बदल दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कर दिया गया। इसका हेड क्वार्टर है सऊदी अरबिया में। कब फॉर्म हुआ था? 1969 में। और यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें टोटल 57 कंट्री है, तो इसमें मतलब कि एज ए गेस्ट बुलाया गया था इंडिया को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट इंस्टीट्यूट यूनिट के अनुसार भारत इकोनॉमिक समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019 में कौन सा स्थान रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 स्थान पर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सिंधु जल के बंटवारे को रोकने का फैसला किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने वर्ष की उम्र होने पर बच्चों का आधार रद्द करने का अधिकार देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है? 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। केंद्रीय कैबिनेट ने 28 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के आगरा और किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कानपुर।
क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन के लिए, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर सरकार की नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं के सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण के संबंधित अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%, ये सबको पता है। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, जिसका आपको करेक्ट आंसर देना पड़ेगा कमेंट सेशन में। अगर नहीं भी आता होगा तो आप ट्राई कीजिएगा कि नेट से सर्च करके इसका करेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। महमूद बुहारी किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं? इसका हम 2 दिन पहले आपको आंसर बताए थे, तब 2 दिन पहले जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है सोमालिया, बी है नाइजीरिया, सी केन्या या डी ओमान। तो इसका करेक्ट आंसर हमको आशा है कि आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट सेशन में। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए चैनल से। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।